मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए किला घाट वाले हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय। बाबा नीब करोरी महाराज और किला घाट के हनुमान जी महाराज के अनेकों चमत्कार हमने बताए हैं। कोई भी चमत्कार ऐसा नहीं बताया जो अपने पास से कोई मनगढ़ंत कथा कही हो। मैंने वही कथा बताई हैं जो वास्तविकता में मेरे साथ जो घटी हैं। आज की भी बहुत अच्छी हम बताते हैं आपको घटना। देखिए, भगवान से प्रेम आप करते हो और भगवान किन से प्रेम करते हैं? श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में गए हैं तो श्री हनुमान जी महाराज को नहीं मालूम था कि लंका में कोई प्रभु सीताराम जी का भी भक्त होगा। अब तो श्री हनुमान जी महाराज इधर उधर ढूंढ रहे थे कि शायद कोई मिल जाए। तो सबसे पहले क्या दिखा? तुलसा माता का पेड़। श्री हनुमान जी ने सोचा, चलो भाई, यहाँ तो कुछ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई भगवान का भक्त मिल सकता है। अब श्री हनुमान जी महाराज खड़े हो गए द्वार पर, तो विभीषण राम 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 कर रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज समझ गए कि प्रभु ने एक दूत भेज दिया और राम का नाम लेता है जो, जितनी देर लेता है उतनी देर कम से कम उसको सुकून और शांति मिलती है और उतनी देर उसके पाप भी दूर रहते हैं। क्योंकि जब तक वह राम 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 करेगा तब तक पाप उसके पास नहीं आएगा। श्री हनुमान जी महाराज से विभीषण जी मिले, किसके नाम से? राम राम। तो भगवान के नाम का प्रताप छोटा सा है कि आप कहीं पर भी गिर जाओ। अगर आप सच्चे भगवान के भक्त हो तो आपको भगवान किसी न किसी से मिलवा ही देंगे। किला घाट के हनुमान जी महाराज ने इस ब्रजधाम में संत श्री गोरेलाल जी से मिलवाया, जो वास्तविकता में बहुत प्यारे और बहुत दिव्य संत हैं, सोशल मीडिया से दूर हैं। दूसरा, टटिया स्थान के जो सेवक हैं, टटिया स्थान के महंत जी हैं, अलौकिक शक्तियां हैं जिनके पास। और टटिया स्थान में आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। मैं हर वीडियो में बताता हूं, अगर कलयुग का प्रवेश आपको देखना है तो टटिया स्थान चले जाओ, वहाँ पे आज भी कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं है। कारण है, जहाँ पर तप होगा वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। आज भी बिजली का कनेक्शन नहीं है टटिया स्थान पर। टटिया स्थान एक दिव्य स्थान है। और सबसे बड़ी बात है, देखो किला घाट के हनुमान जी महाराज ने क्या दिया, ये मन में आपके आ रहा होगा। किला घाट के हनुमान जी महाराज ने हमें दिए लक्ष्मण दास धाम, जहाँ पर बाबा की सेवा कोई नहीं करता था, जहाँ पर भोग भी नहीं लगता था। अब तीनों लोगों ने नीप करोरी धाम, किला घाट और लक्ष्मण दास धाम ने हमें भेजा श्रीधाम वृंदावन में। मुझे मालूम भी नहीं था, बेटी की छुट्टी थी तो वृंदावन चले आए दर्शन करने के लिए। और फ़ोन किया हमने महाराज जी को, गोरेलाल महाराज जी को फ़ोन किया। हमने कहा, क्या महाराज जी श्रीधाम वृंदावन में हैं? तो सेवक ने बताया, हाँ भैया हैं। तो हमने कहा, क्या हमें दर्शन हो सकते हैं? क्योंकि मैं तो दास हूँ और दास पे बहुत प्रेम होता है सबका। दास पे संत जन भी बहुत अपार प्रेम करते हैं और भगवान की तो बात ही छोड़ दीजिए। गोरेलाल कुंज के गोरेलाल महाराज से मिले। महाराज जी ने कहा कि 3 और 4 तारीख को, यानी 3 नवंबर और 4 नवंबर को श्रीधाम वृंदावन में आना है, क्योंकि इस मौके पर अनेकों संत आएंगे। और मेरी एक अभिलाषा थी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी मिलना है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आएंगे। महाराज जी से हमने कहा कि क्या बात हो सकती है? बोले, भीड़ बहुत होगी पर हम प्रयास करेंगे। गोरेलाल कुंज के गोरेलाल महाराज जी अद्भुत हैं। इस कलयुग में संतों के दर्शन करने हैं आपको। भगवान तो आप नहीं पा पाओगे, क्योंकि इतना छल कपट शरीर के अंदर विद्यमान है।
जो घुल चुका है हमारे ब्लड में, जो भगवान तक पहुंचने में बहुत दिक्कत देगा। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि संत से आप मिल सकते हो, और संत कृपा हो गई तो भगवान भी मिलेंगे। आप वृंदावन में हैं मेरे साथ, और ये परिक्रमा मार्ग है। नीचे आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है, और बिहारी जी के लिए आप इधर से अंदर आएंगे। ये चली गई परिक्रमा मार्ग, और ये यमुना जी। किला घाट के श्री हनुमान जी महाराज ने हमारे जीवन में जो जो दिव्य घटनाएं की हैं, मैंने सारी ही घटनाएं बताई हैं। किला घाट के हनुमान जी महाराज इतने दिव्य हैं। मैंने जब संत श्री गोरेलाल जी महाराज को दर्शन कराए तो बोले ये तो बाल रूप में हैं। हमने कहा जी महाराज। बोले बाबा ने बनाए। हमने जी महाराज। बोले बहुत सुंदर। मैं पहली बार जब गोरेलाल जी महाराज के पास गया था तब भी एक ही चीज़ मांगी थी कि महाराज जी हमें हनुमान जी महाराज से प्रेम हो और हनुमान जी महाराज मुझसे प्रेम करें। तभी तो आप देखो कि किला घाट पे आज तक श्री हनुमान जी महाराज ने न दान पेटी लगवाई है, न ट्रस्ट बनवाई है। पर बाबा के अंश ने कहा तो ट्रस्ट बना लिया है। ट्रस्ट बन भी चुका है, अभी तक खाता नहीं खुलवाया, क्योंकि हमें विश्वास भगवान पर है। और जिसको भगवान पर विश्वास होगा उसके जीवन में लेस मात्र भी दुख नहीं आ सकता है। गोरेलाल महाराज जी ने हमें सेवा दी है 3 तारीख और 4 तारीख की, 3 और 4 नवंबर को। तो 3 को आना तो असंभव है। महाराज जी से मैंने कहा कि मंगलवार है 4 को, तो प्रयास हम करेंगे कि मंगलवार को सुबह 10 बजे या 11 बजे तक आ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होगा। अनेक संत आएंगे। आप हमें बड़ी उम्मीद के साथ फ़ोन करते हैं कि भैया हमारे भगवान के सेवक हैं। तो आज हम आपको बताएं भैया कि रामभद्राचार्य जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, राजेंद्र दास जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। अनेक संत हैं जिनका हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, और जो हमने बीज जमीन में बोया वो वृक्ष ही बन चुका है। अब तो फल आने लगे हैं। फल प्रत्यक्ष देखिए आप। अच्छा, ऐसा आप पूरे विश्व में जाते होंगे, हर जगह भ्रमण करते होंगे, दर्शन करते होंगे, तीर्थों में जाते होंगे। एक तीर्थ बताओ जो बहुत प्रसिद्ध हो और वहाँ पर दान पेटी ना हो। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन हर भक्त से है कि आप मंदिरों में रुपए चढ़ाते हैं, रुपए ना चढ़ाकर आप ये देखिए कि वहाँ क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करिए। रुपए मत चढ़ाओ, क्योंकि रुपए चढ़ाने से आपको दुख प्राप्त होगा। आप ये सोच रहे होगे कैसे होगा। आप रुपए दिए, आपको तो मालूम नहीं वो क्या करेगा। अगर उसने उस रुपए का दुरुपयोग कर लिया तो संकट आपके पास आएगा। इसलिए प्रयास करना कि आप किसी भी धाम में, किसी भी आश्रम में, कहीं पर भी जाएं, आप अपनी सेवा देना, पैसे की सेवा नहीं देना। 4 नवंबर को बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से और किला घाट के हनुमान जी महाराज की कृपा से दिव्य संतों के दर्शन प्राप्त करेंगे, जिससे कि आप जो एक उम्मीद, एक आस लेकर हमें फ़ोन करते हो, तो हमारे पास भी कुछ बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, YouTube पर वीडियो देखते हो आप हम डालते हैं कोई नौटंकी नहीं दिखाते हैं, रियलिटी दिखाते हैं। क्यों पूछो? मुझे मालूम है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, और मुझे मालूम है कि इंसान से धन लूटने के लिए क्या करना है। तो हम नौटंकी क्यों करें? हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं, हमें तो सिर्फ भगवान की कृपा की आवश्यकता है। आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। कृपा से बढ़कर कुछ नहीं है जीवन में। इसीलिए मेरे पास समय नहीं होता है कि हम वीडियो को सजाएं, एडिटिंग करें, ये करें, दिखे या ना दिखे। और दूसरा, एक सेंटेंस हम बोलते हैं, जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो मेरी वीडियो को ना देखे। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है इसे कभी सुख मिलेगा ही नहीं, और जिसको सुख नहीं मिलेगा वो हमसे क्यों जुड़े। हमसे जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई नौटंकी नहीं हम करते हैं, ना करना चाहते हैं। जीवन में वही करेंगे जो हनुमान जी महाराज को पसंद है। जो चरित्रहीन है, मैं बार बार कहता हूँ
आप तो बहुत सी वीडियो देखते हैं, कोई नहीं कहता है इतना। हम उनसे भी कहेंगे कि मेरी वीडियो को कभी ना देखें। और एक बात बता दें, अपनी बहनों से, माताओं से, बेटियों से एक निवेदन करेंगे, अपने भाइयों से भी निवेदन करेंगे, जब भी भोजन बनाएं आप किचन में, जितनी देर आप भोजन बनाएं, हाथ तो दोनों आपके ये बेलन में चल रहे होंगे, रोटी बेलेंगे फिर उसको सेकेंगे, लेकिन आपका मुख जो है वो एक्टिव रहे और राम राम कहता रहे। जिस रोटी को बेलते समय आपने राम राम कह दिया, वह रोटी सिद्ध हो गई। और वह रोटी जब आपके मुख में जाएगी या किसी और के भी मुख में जाएगी, आपके पति के, आपके बच्चे के मुख में जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि सुख ही सुख मिलेगा। क्योंकि राम, जब आपने राम 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 कर रहे हैं और रोटी बना रहे हैं, तो कितना सुख मिलेगा। ये करना, सुनने के बाद ये नहीं कि ना करो, जितना हो सकता भगवान का भजन करो, आनंद लो। भगवान के भजन से आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अच्छा, शुरू में तो हम भजन भी नहीं गा पाते थे, अब आप देखते हो भजन भी चलते हैं। और नीप करोरी धाम में सुंदरकांड, रामचरितमानस या भंडारा करवाना हो तो संपर्क करना। लक्ष्मण दास धाम में भी अगर करवाना हो तो आप बताना। मैंने आज आपको बताया है कि किला घाट के हनुमान जी ने क्या थे हम और क्या बना दिया। ये कृपा हनुमान जी महाराज की है, ये कृपा है बाबा नीब करोरी महाराज की। तो आप सब भी भगवान के नाम का सहारा लो दिन रात। सीताराम 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 सीता। आप देखते होंगे जितनी भी वीडियो हम डालते हैं सुंदरकांड की या रामचरितमानस की, उसमें मंत्र जाप जरूर कराते हैं। अच्छा, उससे फायदा क्या है? होते हुए वहाँ पे 100-200 लोग होते हैं, हमने एक बार सीताराम कहा, उन्होंने 100 बार सीताराम कहा, तो हमारे 101 हो गए। अच्छा, हम लालची हैं, स्वार्थी हैं, तो हमारे 101 सीताराम हो गए। इसलिए हम स्पीड से सीताराम 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 सीताराम। आप भी निरंतर भगवान का स्मरण करो, भगवान की सेवा करो। जितनी आप भगवान की सेवा करोगे, जितना समय आप भगवान के लिए दोगे, वही समय आपका माना जाएगा लिखा पढ़ी में ऊपर। आज आपने देखा कि अति दिव्य संत, आप आइए ब्रज में और पूछिए गोरेलाल कुंज के गोरेलाल महाराज को, बहुत ही दिव्य संत हैं। और उन्होंने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहा है कि 4 नवंबर और 5 नवंबर को आना है। ये कृपा हनुमान जी महाराज की है। मैंने इनवाइट भी किया फरकाबाद के लिए। महाराज जी निश्चित ही किसी न किसी दिन आएंगे, अवश्य आएंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि बहुत ही दिव्य संत हैं और कहीं जाते भी नहीं हैं महाराज जी। महाराज जी पर सीधी कृपा ठाकुर जी की है। महाराज जी मानसी पूजा करते हैं। हमने संपूर्ण भारत में अनेकों संतों के दर्शन किए हैं। मानसी पूजा करने वाले सिर्फ गोरेलाल कुंज के गोरेलाल महाराज को ही मैंने देखा है। ये गोरेलाल कुंज बिहारी जी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। गौतम पाड़ा में महाराज जी का दिव्य आश्रम है। कई भक्तों ने पूछा है कि कैसे जाएं, तो आप बिहारी जी से दर्शन करने के बाद किसी से भी आप पूछ लें कि गौतम पाड़ा कहाँ पर है, गौतम पाड़ा, वहाँ पर गोरेलाल कुंज हमें जाना है, सभी लोग बता देंगे। क्योंकि महाराज जी का ये आश्रम बहुत प्राचीन समय का है। यहाँ पर ठाकुर जी सांवले रूप में नहीं है, गोरे रूप में है, इसीलिए गोरेलाल महाराज कहा गया। स्वयं प्रकट है ठाकुर जी महाराज। तो मुझे लगता है कि आपने सुना है हनुमान जी महाराज का चमत्कार। आप भी हनुमान जी महाराज से प्रेम करो, घर बैठ के प्रेम करो, देखना आपके भी जीवन को बदल देंगे। जय सिया राम। और 4 नवंबर को मंगलवार है, आपको दर्शन श्रीधाम वृंदावन के ही हम कराएंगे। वृंदावन के ही दर्शन करना और अनेकों विभूतियों के दर्शन करेंगे। जो दिव्य संतों को आप टीवी पर और यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, उन सारे ही संतों के दर्शन करेंगे। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए किला घाट वाले हनुमान जी महाराज की जय।